हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिस्ट्री। क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया। आज का पेपर देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो देखना चाहिए आपको। तो साथियों, जैसा कि हमने जब आपका ग्रुप ए का पेपर हुआ था, कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए थे कि भैया एक तो मार्च और फरवरी महीने का करंट अफेयर पढ़ लेना। एक हमने कहा था कि जितनी भी पॉलिसीज, जितनी भी योजनाएं, जितनी भी नीतियां इस टाइम ड्यूरेशन में, मतलब जनवरी से लेकर आपके जो है वो अप्रैल तक, 20 अप्रैल के आसपास तक, जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी नीतियां हैं जो या तो लॉन्च हुई हैं या जिनको मंजूरी मिली है या किसी भी कारण से जो चर्चा में रही हैं, उस हो सकता है उनमें कुछ अमेंडमेंट हुआ हो। जैसे हमने ग्रुप ए के पेपर में देखा था, होम स्टे वाली जो पॉलिसी है वो अब अपडेट किया गया है, नए सिरे से उसमें कुछ सुधार किए गए थे। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको आपको डेफिनेटली देखना है। जिन लोगों ने उस चीज़ को फॉलो किया है, जिन लोगों ने हमारी बात को फॉलो किया है, वो डेफिनेटली फायदे में रहे हैं इस ग्रुप बी के पेपर के अंदर। आप सभी को पता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार भी हमारा स्कोर अच्छा रहा था और इस बार हम जो है वो डिस्कस कर ही लेते हैं, आंसर की भी डिस्कस कर लेंगे। और इसके साथ साथ कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि कैसा क्या करंट का कोर्स करवाया गया है, किस तरीके की क्वालिटी रही है, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपको ये वीडियो मिल रहा है ना, जैसे ग्रुप ए का मिला है, आज ग्रुप बी को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि केवल देखने के लिए नहीं करना है, इसमें जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको फॉलो भी करना होता है। ठीक है। तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, देखो हमारा जो प्रयास है, इस प्लेटफॉर्म का जो प्रयास रहा है वो ये है कि आपको कम कंटेंट के अंदर, मतलब मिनिमम इनपुट के अंदर मैक्सिमम आउटपुट हम लेके आए। आपने देखा होगा कि मार्केट में कितनी बड़ी बड़ी किताबें हैं। हमने आपको करंट अफेयर के लिए राजस्थान के 10 पेज के आसपास में, और अगर ऑल ओवर अगर हम बात करें पूरे महीने का, नेशनल इंटरनेशनल पुरस्कार, साइंस टेक्नोलॉजी, सारा कुछ उसमें आ जाता है, दिवस हैं, किताबें हैं, सभी को मिला जुलाकर आपको 25 से 30 पेज देते हैं। ऑन एवरेज 27 पेज के आसपास में कंटेंट होता है। तो यदि किसने मार्च महीने के अगर 30 पेज भी पढ़े हैं, तो उसके आज जो है वो 8 से 9 क्वेश्चन सही होने की संभावना थी। आपको तुलना करनी होगी कि कैसे मार्केट में 1.0, 2.0, पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा है, 250, 250, 300 पेज की मैगजीन चल रही। आपने पढ़ी भी होंगी निश्चित रूप से। पर आपको देखना होगा कि उस कंटेंट में और हमारे कंटेंट में कितना फर्क है, कितने कम पेज के अंदर आपको मैक्सिमम आउटपुट दिया जा रहा है। बस यही चीजें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी। समझ रहे हो? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैंने बताया 10 क्वेश्चन आए थे और 10 में से पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीट 2025-26। इसका आयोजन मार्च 2026 में किया गया है। और जब हम ये क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे, जब हम क्लास में पढ़ रहे थे, उस समय मैंने बताया था कि जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, कौन से जोन की? वेस्ट जोन की। उन वेस्ट जोन की यूनिवर्सिटी के जितने भी आपके वाइस चांसलर हैं, उन सभी की एक सबमिट की गई है। अभी ऐसी सबमिट, ऐसे आयोजन तो पता नहीं कितने होते हैं एक दिन में। मेरे को लग रहा है कि मोटा मोटी अगर हम काउंट करें तो राजस्थान राजस्थान में जो है वो 6-7 सबमिट हो जाती है, 6-7 कार्यक्रम हो जाते हैं। क्या हमें सभी पढ़ने होते हैं? ना, आपको वो पढ़ने होते हैं जिनमें कोई इंपॉर्टेंट आदमी शामिल होता है। जैसे जब ये पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था कि भैया इस समिट का जो उद्घाटन किया है वो राज्यपाल महोदय, राज्यपाल मान लो या फिर चांसलर महोदय मान लो, कुलाधिपति मान लो, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है डबोक उदयपुर में किया गया है। ये हमारा कंटेंट है जिसकी हम क्लास भी लेते हैं इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट ग्रेड के लिए। सेकंड ग्रेड का अभी हाल फिलहाल में कोर्स चल रहा है और सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। आपको तो केवल 10-10 पेज ही पढ़ने हैं। हम राजस्थान का 10 से 12 पेज में पूरा कवर करवा रहे हैं। उल्टा अगर आप कहीं पर जाओगे तो आपको कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 30 पेज मिलेंगे राजस्थान राजस्थान। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर जो हम थ्योरेटिकल क्लासेस ले रहे थे, जो आपको नोट्स अवेलेबल करवाए गए थे, उनकी आप यहाँ पर देख सकते हो कि भैया टेस्ट सीरीज भी हम दे रहे थे साथ में। ये टेस्ट सीरीज सभी के लिए फ्री थी, हर कोई इसको एक्सेस कर सकता था, हर कोई इसको अटेम्प्ट कर सकता था। जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है उनको डेफिनेटली यहाँ पर फायदा हुआ है। बहुत बेहतरीन तरीके से जो टेस्ट के क्वेश्चन तैयार थे और बढ़िया वाली जो है वो व्याख्या यहाँ पर दी गई थी। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज से भी ये कवर हो रहा था, क्लास से भी हो रहा था और आपके नोट्स से भी हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च महीने का, ये आप मार्च की क्वेश्चन काउंट करते जाना। पहला क्वेश्चन मार्च का हो गया, दूसरा है बैंकॉक में हुए एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 में तीरंदाज रजत चौहान ने कितने पदक जीते हैं? तो आपको मैंने बताया था कि भाई रजत चौहान ने 3 पदक जीते हैं। कौन कौन से हैं? तो आपको एक लाइन से यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कवर हो रहा है। रजत ने इस टूर्नामेंट में मिश्रित स्पर्धा के अंदर मिक्स, और मैंने आपको बताया था कि युगल कौन से होते हैं, मिक्स कौन से होते हैं, इतना कुछ डिटेल में बताया है।
ठीक है। तो मिश्रित में स्वर्ण पदक जीता है, मतलब एक तो आपका गोल्ड मेडल हो गया। पुरुष व्यक्तिगत और पुरुष टीम के अंदर क्या जीते हैं, 2 कांस्य जीते हैं या ब्रॉन्ज जीते हैं। तो 1 प्लस 2 बराबर 3 हो गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 स्वर्ण और 2 कांस्य। अब 2 कांस्य में अगर आपसे पूछे तो एक तो इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर था, व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर था, और एक जो है आपको मिक्स डबल के अंदर था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी आपका मार्च महीने से ही पूछा गया है। मार्च में क्या पूछा है कि राजस्थान सरकार ने संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, और इसकी जो पॉलिसी है वो भी अभी जो है वो जारी की गई है, आपको ध्यान रखना। गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो एक पॉलिसी भी जारी की गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो इसमें जो है वो एक आपको पुरस्कार या अवार्ड दिया गया है। आपसे ये पूछा है कि कौन सा अवार्ड दिया गया है, डायमंड है, गोल्ड है, सैफायर है, प्लेटिनम है। तो ये अगर आप नोट्स में जाओगे तो आपको डायरेक्ट दिखेगा डायमंड अवार्ड है, इससे यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, ये भी टेस्ट सीरीज से, जो फ्री टेस्ट सीरीज थी, जो क्वालिटी, हालांकि जो है वो फ्री का मतलब ये नहीं है कि आपको क्वालिटी जो है वो मतलब ऐसे दे दिया बढ़ाने के लिए, बहुत शानदार और बेहतरीन तरीके की क्वालिटी के माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई गई है। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी मार्च से ही है। तो इसमें कहा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, बेसिकली होता क्या था, साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया कि किस भाषा के लिए किसको दिया गया है। 4-5 भाषाएं थी, जैसे अगर जनरली देखें तो हिंदी भाषा को पूछा जाता है, अंग्रेजी भाषा को पूछा जाता है, और राजस्थानी तो खैर पूछना ही है। ठीक है। संस्कृत भाषा को पूछा जाता है, उर्दू भाषा को पूछा जाता है। ये 4-5 लैंग्वेज होती है जिनके बारे में बेसिकली यहाँ पर पूछा जाता है। और जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया भी था कि भैया यहाँ जो है वो ये जो है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषा में। ये स्क्रीनशॉट जो आपको दिख रहा है ये क्लास का ही है। मैंने आपको बताया था कि भाई जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है उसके अंदर कितनी 22 भाषा है, प्लस 2 जो आपकी, एक तो हो गई राजस्थानी और इसके अलावा एक हो गई इंग्लिश। ये 2 भाषाएं और इसमें शामिल की गई हैं। तो एक तो आपको भाषा का स्टेटमेंट पूछा है क्वेश्चन के अंदर। इसके अलावा आपको जो अलग अलग कैटेगरी के अंदर है, जैसे कविताओं के संग्रह जो है उनको 8 पुरस्कार दिए गए हैं। इसके अलावा 4 जो है आपके क्या है, उपन्यास हैं। इन दोनों की संख्याओं को यहाँ पर इंटरचेंज किया गया है, रिप्लेस किया गया है एक दूसरे से। ठीक है। शॉर्ट स्टोरी और जो उपन्यास है, लिटरेचर है, उनसे यहाँ पर एक दूसरे को जो है वो रिप्लेस किया गया है। 4 की जगह 6 और 6 की जगह 4 किया गया है। और ये जो है वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर चेंज किया है। तो ये उपन्यास जो है वो तो 6 है, यहाँ पर एक्चुअल में कितने हैं, 4 हैं। ठीक है। और ये दो जो नंबर है ये आपस में चेंज किए गए। इसके अलावा क्या कुछ चेंज किया गया है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भाई राजस्थानी भाषा के लिए बरकमा जो है, बरकमा जो रचना है जितेंद्र जी सोनी की, मैंने आपको कहा था कि भाई आईएएस अधिकारी भी हैं। कुछ दिनों पहले तक ये जयपुर के कलेक्टर भी थे। इनके द्वारा एक जो है वो रचना वो लिखी गई है। क्या है, आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, लघु कथाएं। लघु कथाओं की क्या है, एक समूह है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बरखमा। मैंने बताया था 3 कहानियां इस किताब के अंदर शामिल की गई है। बरखमा का मतलब भी मैंने आपको बताया था। बरखमा का मतलब है कि जो दया के साथ में हो, दयालु हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बरखमा बोलते हैं। जो दूसरे लोगों को माफ करना जानता हो उसको हम बरखमा बोलते हैं। ये सारी चीजें मैंने उसमें बताई थी। तो यहाँ पर कविता से नहीं होगा, कविता की जगह क्या होगा, कहानियों का संग्रह होगा। ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है आपके यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट, ये हमने टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी कवर किया है। साहित्य अकादमी का मैंने आपको क्लास में भी बताया था। नेक्स्ट आपका है राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026। पुराना जो अधिनियम था उसमें अभी संशोधन किया गया है। मूल अधिनियम मैंने बताया था कि मूल जो अधिनियम है वो कब का है, 1958 का है। संशोधन कब किया गया है, मार्च 2026 में किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका मार्च से आ जाता है। इसमें 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। स्टेटमेंट ए क्या कहता है कि भैया हम क्या करेंगे, 10 घंटे से अधिक और किसी भी सप्ताह में 60 घंटे से अधिक जो है वो कार्य करने की अपेक्षा नहीं करने वाले हैं। ठीक है। तो दैनिक कार्य जो है ये आपको ध्यान रखना है, 9 की बजाय अब कितना कर दिया गया है, 10 कर दिया गया है। 9 की बजाय कितना कर दिया गया है, 10 कर दिया गया है। ठीक है। तो ये काम तो सही है। फिर है 14 से 16 वर्ष के बीच के आयु के किसी भी बालक को किसी भी नियोजन में एक दिन में 5 घंटे से अधिक कार्य नहीं करने दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो कहीं पर भी नहीं दे रखा है इस संशोधन के अंदर। हालांकि बच्चों की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, बच्चों के लिए 14 से 18 वर्ष के लिए दे रखा है कि भैया 14 से 18, जो पहले कितना था 12 से 15, इनको किशोरों को वाणिज्य प्रतिष्ठानों में रात के समय पर काम करने की अनुमति नहीं होगी। पर जो ये 5 घंटे वाला ये जो सिस्टम है ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। 8 पेज की पूरी पीडीएफ थी ये संशोधन के लिए, और उसमें ऐसा कहीं भी दिया नहीं गया है।
आ गई बात समझ में? साप्ताहिक की बात करें तो वो 48 घंटे मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 घंटे के बजाय 48 घंटे हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट जो है आपके यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है, ये हमने जो है वो आपकी टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी कवर किया है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप में से कोई भी साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहता है और उसे करंट अफेयर पढ़ना है, या उसे ये लग रहा है कि भैया मेरे जो है वो जीके वाला पेपर थोड़ा कमजोर है, जैसे तैसे करके मेरे को 5-10 नंबर का पुशअप मिल जाए, तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो कोर्स है ये आपके लिए रामबाण है। प्रत्येक महीने के मैक्सिमम आपको जो है यहाँ से 10 से 12 पेज मिलते हैं। मैं तो कहूँगा ज्यादातर जो है वो 10 पेज में ही रहते हैं। अब कंटेंट छोटा है या प्राइस कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी नहीं है, शानदार क्वालिटी है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है पर्पल फेस्ट। अब ये पर्पल फेस्ट जो है ना, ये किसके लिए है? दिव्यांगजनों के लिए। आप में से कई साथी ये कह सकते हैं कि सर आपने नोट्स में तो दिया ही नहीं, पर जब आप क्लास लेने जाओगे मार्च महीने की, उस समय मैंने आपको, देखो ये जो क्लास है, इस समय आपको मैंने ये बताया कि भाई पर्पल फेस्ट जो है, ये बाकायदा मैंने बोल के और समझा के आपको बताया कि पर्पल फेस्ट है, इसका आयोजन आपके राष्ट्रपति भवन में किया गया है, 13 मार्च को किया गया है। और यह प्रोग्राम जो है स्पेशली दिव्यांगजन जो है, दिव्यांगजन को मेन स्ट्रीम लाइन के अंदर लाने के लिए किया गया है। ठीक है, हालांकि ये नोट्स में हमने नहीं लिखा था दिव्यांगजन वाला, परंतु हमने पूरा क्लास के अंदर आपको डिटेल से बताया। इसीलिए मैं कहता हूं केवल नोट्स पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। नोट्स आपके रिवीजन के लिए होते हैं, नोट्स क्लास लेने के बाद में पढ़ने के लिए होते हैं। आपको क्लास के माध्यम से एक बार जो है वो डिस्कस कर लेना चाहिए, विशेषकर करंट अफेयर को। तो काफी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्लास में बता दी जाती हैं पर नोट्स में नहीं लिखी गई होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है राजस्थान एरोस्पेस डिफेंस टेक पॉलिसी है। इस पॉलिसी को आपको ध्यान रखना है कि भैया एक तो जो है वो मंजूरी, इसको क्या मिली है, मंजूरी 21 जनवरी को मिली है, पर इसको स्वीकृति मान के चलो, स्वीकृति या लागू मान लो। प्रभावी कब से हुई है? प्रभावी जो है वो आपकी हुई है मार्च से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है वो मार्च का है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी मार्च का था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं सारे के सारे मार्च महीने से। ठीक है, तो एरोस्पेस में मैंने बताया कि आवश्यक न्यूनतम निवेश जो है वो 100 करोड़ का होना चाहिए। किस कैटेगरी के अंदर? विनिर्माण के अंदर। तो विनिर्माण ध्यान रखना, एरोस्पेस और डिफेंस जो पॉलिसी है 2025 वाली, इसको बेसिकली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें एक तो सेवा क्षेत्र है और एक आपका विनिर्माण क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र की बात करें तो इसमें ध्यान रखना है कि 25 से 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। विनिर्माण का जो कि आपको पूछा है, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 50 करोड़ होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 करोड़। यही आपको पूछा है, यहाँ पर 100 की जगह क्या हो जाएगा? 50 करोड़ हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि भारत सरकार के साथ पंजीकृत एमएसएमई के लिए इस पैकेज के तहत मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना होना चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 60 करोड़ नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है आपके गलत होने वाले हैं, दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत होने वाले हैं। ये हमने जो है टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरा कवर किया ही है। नेक्स्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 के लिए पूछा गया है आपसे। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतियोगिता में ये कहा है कि जो टोटल स्किल्स कैटेगरी है वो कितनी है? 73 है, जबकि 73 नहीं थे, ये कितनी है? 63। ठीक है, और अगर हम बात करें 43 कौशल जो है वो ऑन साइट थे, मतलब ऑन साइट वाले कितने हैं? 43 है, ये 43 सही है, परंतु ऑफ साइट की संख्या यहाँ पर 30 दी गई है। इस 30 की जगह पर कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 20 ऑफ साइट स्किल है, उनको यहाँ पर जो है वो उनके लिए यहाँ पर जो है वो इसका आयोजन किया गया है। टोटल कितनी है? 63। तो यहाँ भी 10 बढ़ाया गया है और यहाँ भी 10 बढ़ाया गया है, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड फर्स्ट जो है वो आपका गलत हो जाएगा। और आपको स्टेटमेंट सेकंड ये दिया गया है कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेताओं को वर्ल्ड स्किल्ड प्रतियोगिता संघाई 2026 के लिए प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली ये आपका सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो आपका पीआईबी में दे रखा है। तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है ये पीआईबी हिंदी से पूछा गया है। और अगर आपने टेस्ट सीरीज दी है तो टेस्ट सीरीज में आप देख सकते हो ये 63 कौशल श्रेणियों वाला जो है हमने पूरा बताया है। इसके साथ साथ में संघाई के लिए भी बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रतिष्ठित वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता संघाई 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। दोनों स्टेटमेंट यहां से सही हो रहे हैं। आ गई बात समझ में? अभी तक हमने लगभग जो है आपके 10 में से 8 क्वेश्चन जो है वो कवर किए हैं और आठों के आठों आपको कंटेंट से उपलब्ध करवाए गए हैं। 9वां क्वेश्चन जो है वो आप कहीं से भी ट्राई कर लेना, किसी प्लेटफॉर्म से ट्राई कर लेना, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन छोड़ने लायक ही था। इसमें ये पूछा है कि ईरान अमेरिका और इजराइल में जो संघर्ष चल रहा है उसमें ऊर्जा से संबंधित
ऊर्जा और ईंधन से संबंधित जो आपातकाल लगा है, ऐसी कंडीशन में ईंधन की राशनिंग, राशनिंग का मतलब है कंट्रोल करना। जैसे आरबीआई है, आरबीआई जो है वो मौद्रिक पॉलिसी के माध्यम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है, साख की राशनिंग करने का काम करती है। तो ऐसा करने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना स्लोवेनिया है। कौन सा है? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की जो सरकार है उसने ये कहा कि भैया निजी वाहन जितने भी हैं उनको एक समय में अधिकतम हम क्या करेंगे, 50 लीटर तक ही जो है वो तेल देंगे, ईंधन जो है वो 50 लीटर तक ही देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऑस्कर विजेता के लिए कहा है कि भैया ऐसी कौन सी सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री थी, पहले तो उसका नाम याद रखना है, फिर उस नाम के अंदर किस देश के राष्ट्रपति का नाम है, ये आपसे पूछा है। तो ध्यान रखना इसका नाम है मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। तो पुतिन साहब कहाँ के हैं? रसिया के हैं। तो इसका आंसर जो है वो रसिया हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारे कंटेंट से नहीं था। ऑल ओवर अगर आप बात करो, इसका आयोजन भी मार्च में हुआ है। 10 के 10 जो क्वेश्चन है, 10 के 10 जो आपके क्वेश्चन है वो कहाँ से आए हैं? 10 क्वेश्चन थे और 10 आउट ऑफ 10 जो है वो कहाँ से आ रहे हैं? मार्च से। कहाँ से आए हैं? मार्च से आए। मार्च महीने में जितनी भी पॉलिसी स्वीकार की गई हैं, जितनी भी चर्चा में रही हैं, जितनी भी प्लान या योजनाएं चर्चा में रही हैं, वो सारी की सारी डेफिनेटली आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करके जानी है। ठीक है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। आगे जिनका भी पेपर है वापस से इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेना। कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया गया है। अगर कोई स्टूडेंट है जो इस कोर्स से भी नहीं जुड़ा हुआ, उसको अगर ये कंटेंट चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रिंट आउट ले लेना, 2-3 दिन का आपके पास में समय है। बेहतरीन तरीके से जो है आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा, फरवरी और मार्च महीना। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और है, आपके जो कमेंट हैं, आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो भाई लिख के जरूर जाना। ठीक है। और वीडियो को शेयर कर देना, हाइप कर देना।